और चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। तो उत्तराखंड में आज भी मौसम मुसीबतें खड़ी कर सकता है। मानसून की दस्तक उत्तराखंड में हो चुकी है और आज भी मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं मानसून ने मुसीबत भी बढ़ा दी है। कई जगहों पर बारिश की वजह से सड़कों की हालत खस्ता हो गई है, जिसके बाद अब पीडब्ल्यूडी की ओर से 396 जेसीबी मशीन तैनात की गई है, जिसमें 200 जेसीबी किराए पर है, जिससे सड़क बंद होने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क को खोला जा सके। जेसीबी मशीन में इस बार जीपीएस की व्यवस्था भी की गई है, जिससे मशीन की लोकेशन और आवश्यकता वाली जगह पर उसे तुरंत भेजा जा सके। वहीं प्रदेश में 394 सड़कें बंद हैं, जिनमें से 299 सड़कों को खोला जा चुका है और 95 सड़कों को अभी खोलने का काम जारी है। और चलिए फिलहाल क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की मानसून सीजन को लेकर, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए पंकज राणा संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ सीधे लाइव। पंकज, मानसून की शुरुआत हो गई है, पहले दिन की तस्वीरें हमने देखी, काफी जो परेशानी है लोगों को उठानी पड़ रही है, लेकिन प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है फिलहाल आगे के लिए? देखिए, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि मानसून सीजन के दौरान सभी तैयारियों को मुकम्मल रखा जाए। इसके लिए 28 तारीख को एक बड़ी स्तर पर बैठक भी हुई थी और 29 तारीख को उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी थी। लेकिन 29 तारीख को और कल जो बारिश हुई है उससे शासन और प्रशासन की पूरी तरह से पोल खुल गई है कि जिस तरह से तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है मानसून की पहली सीजन में, तो ये साफ जाहिर है कि पहले से ही मानसून सीजन से पहले से ही जो व्यवस्थाएँ हैं वो मुकम्मल नहीं की गई थी। लेकिन यहाँ अगर हम 2-3 विभागों की बात करें, तो आपदा प्रबंधन विभाग, पीडब्ल्यूडी और कुछ अन्य पेयजल विभाग या सिंचाई विभाग की बात करें, तो क्योंकि सिंचाई विभाग के पास बाढ़ नियंत्रण का काम महत्वपूर्ण होता है, उनके पास नदियों का जल स्तर बढ़ता है तो किस तरह की सूचनाएं देनी है वो सब उनका काम होता है। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग के पास सड़कों के जो बंद हो जाती हैं सड़कें, उनके खोलने के लिए तमाम व्यवस्थाएं होती हैं। तो इनमें से अगर देखा जाए तो पीडब्ल्यूडी विभाग का ये कहना है कि उनकी तरफ से जो है 399 जो जेसीबी हैं वो तैयार की गई हैं, वो लगाई गई हैं, जिसमें से 200 जेसीबी किराए पर ली गई हैं। इसमें चारधाम यात्रा मार्गों पर भी बेहतर तरीके से व्यवस्था बनाई गई है। उसके साथ साथ ही कुछ कर्मचारियों को तैनात किया गया है जो ऐसे अति संवेदनशील पॉइंट हैं जहां पर लैंडस्लाइड से दिक्कतें होती हैं, उनको वहां तैनात किया जाएगा। और उसके अलावा कॉल सेंटर तैयार किए गए हैं। कोई भी यात्री यदि आता है तो वो कॉल सेंटर पर फोन कर सकता है कि वो इतनी देर से इस स्थान पर फंसा हुआ है। ग्रामीण इलाकों में भी ये व्यवस्था की गई है कि वहाँ पर सड़क कनेक्टिविटी को तत्कालिक तौर पर खोला जाए, उसके लिए पूरी व्यवस्था मुकम्मल कर दी गई है। ये दावा पीडब्ल्यूडी विभाग ने किया है। लेकिन शुरुआत जो बरसात हुई थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा गया है कि 399 के करीब जो सड़कें थी वो बंद हुई थी, जिनमें से 200 के करीब सड़कें खोल दी गई हैं और उनमें से अभी भी ऐसी सड़कें हैं जो 100 सड़कें बंद थी। ये कल शाम 6 बजे तक का डेटा था, लेकिन अब ये सूचना मिली है कि इनमें से कुछ सड़कों को और खोल दिया गया है। लेकिन क्योंकि आज जो मौसम है वो थोड़ा शुष्क है, आज बारिश सुबह से नहीं हो रही है, तो ये कहा जा सकता है कि जो सड़कें कल पूरे दिन भर बंद रही हैं या आज उनके बंद होने का सिलसिला था, तो वो आज पूरी तरह से खोल दी जाएंगी, तो यातायात बाधित कर दिया जाएगा। इनमें से NH की सड़कें बहुत कम हैं, लेकिन जो लिंक रोड हैं, ग्रामीण इलाकों की सड़कें हैं, राष्ट्रीय मार्ग के अलावा राज्य मार्ग हैं, वो सड़कें बंद हुई थी। कहीं पर लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुई थी, कहीं पर आंधी तूफान की वजह से जो पेड़ गिरे थे उनकी वजह से बंद हुई थी, अन्य कारण इन सड़कों के बंद होने के रहे। तो इन सड़कों को खोलने का काम जारी है और पीडब्ल्यूडी विभाग का ये दावा है कि आज सभी सड़कों को खोल दिया जाएगा यदि मौसम साफ रहा तो, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम यदि साफ होता है तो सभी काम में सुचारू रूप से चल सकते हैं। लेकिन अगर मौसम में थोड़ा बदलाव होता है, बारिश हो जाती है, तो फिर कामों में बाधा आती है और इसी वजह से ये सब चीज़ें पहले से ही मुकम्मल नहीं की गई थी, जो दिक्कतों का सामना अब करना पड़ रहा है। चलिए बिल्कुल पंकज, कहीं ना कहीं पहले दिन तो तमाम दावों की पोल खुल गई, लेकिन उम्मीद यही जताएंगे कि जो तैयारी फिलहाल की गई है वो आगे जाकर जो परेशान है यात्री हैं जो अपनी परेशानी ना हो। चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।